आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पर्यायवाची बनते कैसे हैं, इन्हें याद कैसे रखना चाहिए। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। आज हम चर्चा करेंगे कामदेव के पर्यायवाची और उसके साथ बादल और जल। देखिए, किसी भी चीज का पर्यायवाची याद करने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड जान लेना चाहिए। बैकग्राउंड से आइडिया ये होता है कि हमारे जो भाषाई विकास के चरण के दूसरे शब्द थे, वे सारे के सारे जो बने थे वो बैकग्राउंड के आधार पर बने हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहली वीडियो में हमने इसकी डिटेल से चर्चा की है। देखिए, कामदेव जी की जो पत्नी है उनका नाम रति है, तो एक रति लिखेंगे और एक लिखेंगे पति का पर्यायवाची, तो कामदेव का बन जाएगा। तो रति कांत, कांत कहते हैं पति को। रति बल्लभ, बल्लभ कहते हैं पति को। रति नाथ, नाथ कहते हैं पति को। और रतिपति, पति कहते हैं पति को। तो ये पर्यायवाची जो है आपको इस आधार पर याद हो जाएंगे कि कामदेव की पत्नी का नाम रति है। अब आगे देखते हैं। कामदेव जो है वो हमारे मन में विचारों को पैदा करते हैं। हमारे मन में जितने भी विचार पैदा होते हैं वे सारे के सारे कामदेव के द्वारा पैदा होते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा, आप जा रहे हैं, जाते जाते आपको कोई चीज दुकान पर अच्छी लग जाती है, फिर वो बेचैन कर देती है। या फिर कोई सामने सुंदर लड़का देख लिया, कोई सुंदर लड़की देख ली, तो उसे देख के जो मन में एकदम आकर्षण पैदा होता है, तो ऐसा कहते हैं कि वो कामदेव उत्पन्न करते हैं। इन्हें प्रेम का देवता भी कहा गया है। तो देखते हैं, मन में उत्पन्न होने वाला उसे कहते हैं मनोज। मनोज होता है मन है प्लस जय, जो मन में उत्पन्न होता है उसे कहेंगे मनोज। ठीक है जी। मन सिज भी इसी से बना है। मनमथ, जब मन में पैदा हो जाते हैं तो मन को मथ के फेंक देते हैं, जब तक चैन नहीं मिलेगा, जब तक कि वो वस्तु मिल ना जाए। मार, इनकी मार जब पड़ती है, मार, इनके पास एक धनुष है जो गन्ने का बना हुआ है, उस पर फूल लिपटे हुए हैं, चमेली के सुगंधित फूल, चमेली और साथ में चंपा, जितने गुलाब, जितने भी सुगंधित फूल हैं सारे उस धनुष पर लिपटे हुए हैं। और साथ ही इनके पास बाण है 5, और वे 5 बाण जो हैं वे सारे के सारे जब लगते हैं तो ऐसी मार करते हैं कि उसकी आवाज नहीं होती, बस एक मीठा सा दर्द होता है। तो सुना भी होगा, प्यार एक मीठा दर्द है, तो इसलिए इनका एक नाम मार भी है। मन में जो विचार होंगे, मद पैदा करने वाले, मद का मतलब नशा, नशा मतलब सुंदरता का, किसी भी चीज का हो सकता है, जिसे घमंड बोल सकते हैं। एक हो गया मय पैदा करने वाले, तो मयन भी यही हो गए। अब मैंने आपको भी बताया था इनके पास धनुष है गन्ने का बना हुआ जिस पर फूल लिपटे हुए हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं पुष्प धनवा, फूलों के धनुष वाले। अब एक पर्यायवाची फूल का लिखेंगे, एक पर्यायवाची धनुष का लिखेंगे, बनता चला जाएगा कुसुम धनवा। कुसुम माने फूल, पुष्प धनु, कुसुम धनु, पुष्प चाप, चाप जो है वो धनुष का पर्यायवाची है। और बाण जो है इनके फूलों के हैं, पुष्पायुध, आयुध कहते हैं हथियार। पुष्प है आयुध जिसका, जिसके हथियार जो है वो फूल है, क्योंकि ये बाण नुकीले तो मारते नहीं है। इनके बाण जब लगते हैं ना तो उस तीर की आवाज होती है और ना ही पता चलता है। इनके पास 5 बाण हैं। यदि आप टीजीटी पीजीटी पढ़ेंगे तो आपको कामदेव के 5 बाणों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो सर माने बाण होता है पंच सर, 5 बाणों वाले, कुसुम सर, फूलों के बाणों वाले। साथ में जैसे गणेश जी की सवारी चूहा है, कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, वैसी इनकी सवारी जो है वो तोता है, तो इसलिए इन्हें कहते हैं सुख वाहन। अब तोता तो है, लेकिन तोते के ऊपर जो लोगो है, जैसे मर्सिडीज के आगे 4 चूड़ियां है ना, वैसे इनके तोते के आगे जो लोगो है वो एक झंडा है इनके पास, और उस झंडे पर मछली की आकृति बनी हुई है। तो मकर ध्वज, मकर माने मछली, ध्वज माने झंडे वाले, यानी कि मछली की आकृति के झंडे वाले। मीन केतु, मीन माने मछली, केतु माने झंडा। झस केतु, झस माने मछली, केतु माने झंडा। ठीक है। साथ में ऐसे कहते हैं बसंत जो है, बसंत वो इनका दोस्त है, इसलिए आपने देखा होगा जब बसंत की ऋतु आती है माहौल बहुत अच्छा हो जाता है और आपका मन भी उस समय प्रसन्न होता होगा, जब खेतों में सरसों के फूल खिल जाते हैं, हर जगह नई नई पत्तियां कोपले निकल आती हैं, नए नए फूल खिलने होते हैं। ऐसे कहते हैं कि प्रकृति एक तरह से हरियाली की चादर सी ओढ़ लेती है और दुल्हन की तरह सज जाती है, तो इसलिए बसंत सखा कहते हैं इन्हें। बसंत इनका सखा है। एक इनका नाम है, स्मर आपको याद रखना, कंदर्प इनका नाम याद रखना। अनंग देखेंगे,
जब शंकर जी के क्रोधाग्नि के कारण जब कामदेव भस्म हो गए थे तो इनकी पत्नी रति उनके पास गई शंकर जी के और उनसे रिक्वेस्ट करी कि हे प्रभु, मेरे पति ने ऐसी कोई गलती नहीं कर दी, उसे कृपया करके क्षमा कर दीजिए। तो शंकर जी ने इन्हें क्षमा कर दिया। साथ ही साथ ये वरदान दिया कि जो व्यक्ति अपनी देह के साथ काम कर सकता है वो सारे का सारा काम कामदेव कर पाएंगे, देह ना होने के बावजूद भी। तो जिसकी देह नहीं होती उसे अनंग कहते हैं, इसलिए इनका नाम एक अनंग भी है। स्मर माने कामदेव हमने पढ़ा क्योंकि शंकर जी ने इन्हें भस्म कर दिया था। तो एक पर्यायवाची बनता है स्मरारी। स्मरारी जो है, स्मरारी पर्यायवाची होगा शंकर जी का। स्मर माने कामदेव और अरि माने दुश्मन। यदि आपका मन भी पढ़ाई वढ़ाई में नहीं लग रहा हो, हालांकि कामदेव के बारे में कहा गया है कि कोई भी कवच इनके आगे काम नहीं करता है, लेकिन यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, विचार इधर उधर भटक रहे हो, तो आप महादेव की आराधना कर सकते हैं, आपका मन थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी हम पढ़ चुके हैं, तो आपने देखा आसानी से हमने याद कर लिया। हमें अगर याद रखना होगा तो एक कंदर्प इनका नाम याद रखना होगा, एक स्मर याद रखना होगा। बाकी जितने भी पर्यायवाची हैं वो सारे के सारे इनके बैकग्राउंड के आधार पर बने हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो है मैंने फोटो बनाया है, ये क्यूपिड का है। देखो यहां पे मछली पे बैठे हुए दिखाए गए हैं कामदेव। आपने देखा भी होगा ग्रीक और रोमन जो है वो इन्हें कहते हैं, रोमन में कहा गया है इरोस को प्यार का देवता माना गया है, और यूरोपियन कल्चर में जो माना गया है वो माना गया है इन्हें क्यूपिड। आपने देखा होगा एक सिंबल आपने बहुत ज्यादा कॉमन देखा होगा, जो दिल का सिंबल होता है, ये वाला जो आप बनाते हैं, ये देखा भी होगा बना हुआ। ये दिल का सिंबल वास्तविकता में जो क्यूपिड है, क्यूपिड की तीर की नोक से लिया गया है। कथाएं चाहे कोई सी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक हद तक मेल जरूर खाती हैं। तो ये जो प्यार है ना, कहते हैं हम तुम्हें दिल दे चुके और ऐसे दिल बनाते हैं। अगर रियलिटी में कोई किसी को दिल दे देना निकाल के, तो जिसे दिया है ना वो उल्टी करते करते मर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो बनाता है क्यूपिड के तीर की नोक है। तो यही कामदेव मछली पे बैठे हुए दिखाए गए हैं। हम यहाँ पे मछली पे बैठे हुए दिखाए गए हैं, हमने मछली के झंडे वाले बता दिए। तो फर्क सिर्फ इतना है। आगे देखते हैं जी जल के पर्यायवाची। देखिए जल के पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे। जब आप एक बार जल के पर्यायवाची याद कर लेंगे तो आप कमल के भी कर सकते हैं, आप बादल के भी कर सकते हैं, आप समुद्र के भी कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। जल को नीर कहते हैं, आपने देखा होगा रेल नीर। ट्रेन में कभी बोतल ली होगी तो रेल नीर लिखा हुआ आता है। आपने लिखा हुआ होगा अंबु। अंबु आपको याद रखना है, अंब से अंबु बना है। तोय आपको याद रखना है, बारी याद रखना है। ऊद और उदक दोनों पानी के पर्यायवाची हैं। पानी का मतलब पानी होता ही है। अब अमृत की बात करेंगे तो जितनी भी चीज हमें जीवन देती हो, दही, घी, शहद और पानी, इन सबको हमने अमृत कहकर संबोधित किया है। ठीक है। अब जल जो है वो हमें बादल से प्राप्त होते हैं। जैसे फूलों की बारिश होती है वैसी बादलों से पानी की बारिश होती है, तो मेघ पुष्प कहते हैं। साथ ही साथ घन रस कहते हैं। घन माने बादल। जैसे गन्ने का रस जो होता है उसके अंदर जितना भी द्रव्य है वो बाहर निकल कर आता है, ऐसी बादलों का जो रस है वो निकलता है पानी के रूप में। अब जल ही जीवन आपने कहते हुए सुना होगा, तो जीवन भी जल को कहा जाता है। पय ऐसे ही कहते हैं जिसे पी सकते हो। हर पीने वाली चीज को पय कह सकते हैं, लेकिन पय जो है वो जल के लिए भी आता है। सारंग कहते हैं इसे। सारंग के बहुत सारे मीनिंग है, जब हम अनेकार्थक शब्द में पढ़ेंगे तो जब जानेंगे। तो सारंग का एक मतलब जल भी है, सारंग माने मोर भी है, सारंग माने आप देखेंगे तो सारंग माने शेर भी है, और सारंग माने बहुत अलग अलग चीजों को कहा जाता है। सलिल की बात करेंगे, आपको याद रखना क्षीर। एक क्षीर सागर वही है जहां पे विष्णु जी लेटते हैं। विष्णु जी शेष सैया पे जहां पे विराजमान है, उस सागर का नाम क्षीर सागर है, इसलिए इसका नाम पानी भी रख दिया है। तो क्षीर माने पानी होता। किलाल, किलाल ऐसा पानी है जो स्वर्ग में मिलता है। हम लोग आरओ वाटर पीते हैं, देवता जो पीते हैं वो पीते हैं किलाल। समझ में आई? स्वर्ग में जो पानी मिलता पीने को उसे किलाल कहते हैं। तो ये हमारे पानी के पर्यायवाची थे। अब देख लेते हैं बादल के पर्यायवाची। देखिए बादल को मेघ कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा। बादल को घन भी कहते हैं, इसलिए आपने सुना होगा घनघोर घटा।
तो घन, घन माने बादल होती है, घन घोर का मतलब बादलों के समान काला या बादलों के समान भयावह, तो घन घोर में घन आ जाएगा। नीरद, नीर देने वाले, अब जिसके लास्ट में दे लगा देंगे वो वही देने वाला हो जाएगा। एक पानी का पर्यायवाची लिखेंगे और लास्ट में दे लगाते रहेंगे। नीरद माने बादल, जलद माने बादल, अंबु पानी का पर्यायवाची है, अंबुद माने बादल, पय पानी का पर्यायवाची है, पय है प्लस दे, पयोद माने बादल, बारी जो है पानी का पर्यायवाची है, बारिद माने बादल। एक और नाम याद रखना, अभ्र माने बादल, छोटे बादल को बदली कहते हैं। पर्जन्य आपको जरूर याद रखना है, घटा आपको छोटे बादलों को घटा कहते हैं, और जीमूत आपको याद रखना है, जीमूत माने बादल होते हैं, इसलिए जीमूत वाहन, जीमूत वाहन इंद्र जी को भी कहते हैं। साथ ही साथ एक राजा भी हुए हैं जीमूत वाहन और एक ऋषि भी हुए हैं। तो जीमूत जो है वो बादल को कहते हैं। अगर आपको याद रखना हो तो इसमें आपको अभ्र याद रखना होगा, बाकी सारे के सारे का आपको पर्जन्य याद रखना होगा, बाकी आपको लगभग सारे के सारे जल से ही बन जाएंगे। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे पर्यायवाची को आगे बढ़ेंगे। ये 3 पर्यायवाची थे। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं छोटे छोटे फॉर्म में बना रहा हूं, आपको धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप आराम से नोट कर लीजिएगा इन्हें और याद कर लीजिएगा।